हमारा ये जो समाज जिस जगह पहुंचा है, इस जगह पहुंचने का कारण कौन है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हमें लगता है कि हमारे समाज के जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, उनका भी ये दायित्व है कि वो चिंतन करें कि आज हम जिस जगह पहुंचे हैं उसका बेसिक कारण कौन है। और क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं तो हमें अपने गिरेबान में भी झांक कर ज़रूर देखना चाहिए। कल कोई हमसे ये ना कहे कि आपने अपनी तो बात की नहीं, क्योंकि आपके भी लोग कुछ ऐसे ही गड़बड़ी कर रहे थे। तो हमारा प्रश्न ये भी है कि क्या पत्रकारों ने अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से निभाया है या नहीं। और आज जिस जगह हमारा समाज पहुंचा है उसका एक कारण क्या हमारे पत्रकार नहीं हैं? क्या हमारे जो पहले अच्छे पत्रकार हुए, बुरे पत्रकार हुए, हर तरह के लोग हर जगह हैं, तो क्या कुछ बातें छुपाई नहीं गई हैं, बताई नहीं गई हैं? कुछ तो किया होगा जो आज हमारा समाज यहाँ पहुँचा है। ये एक प्रश्न है, इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। लेकिन हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं AK मेहता जी ने, उन्होंने बहुत अच्छा आज एक इंटरव्यू था, हमने सुना, हमें काफ़ी पसंद आया। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन सब चीज़ों की उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि पहले जो सरकारें थी, जब उनकी सरकारें थी तो तब बैकडोर्स एंट्रीज हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब पारदर्शिता जो है वो आ रही है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर SK भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, मेहता साहब का आपने भी इंटरव्यू देखा? नहीं, सुबह देखा था मॉर्निंग में। अच्छा, ZTV पे। तो कोई फेसबुक पे कोई कमेंट्री वगैरह? हाँ, अपने हिसाब से वो मैंने कर दी थी कमेंट्री, और वो पहुंच भी की होगी कंसर्न क्वार्टर में। अच्छा, तो कुछ बातचीत भी हुई मेरी लोगों से। तो हमने तो कहा जी, जो उन्होंने बोला उसके ऊपर जो हमारी अकल के अनुसार जो जवाब बनता था, हमने जवाब दे दिया है। वो जवाब पहुंच गया होगा। अब आप आगे बीच में बात करने के लिए तो हम हैं आपके सामने बैठे। वैसे आप मोटा मोटा क्या कह रहे थे? वो कहना क्या चाह रहे? मोटे तौर पर यही बात किया कि उन्होंने कहा जी, पिछले 2 साल से कुछ काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है सिस्टम में। अकाउंटेबिलिटी पर हम स्ट्रेस कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी में हम बिलीव करते हैं। और पहले की जो गवर्नमेंट्स थी वो बैकडोर में एक उनका प्रोग्राम था, लेकिन आजकल जो होंगी वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो मेरिट बेस्ड होगी। अच्छा, और ये भी उन्होंने कहा कि वो जो पहले होते थे टेंडर बराबर नहीं होते थे, पर वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही मिलते थे वो काम। अब नहीं होगा, या अब नहीं है ऐसे। और उसमें भी बेहतरी आई है। और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का भी लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया है अपनी बातों में। अच्छा, तो दीज आर गुड थिंग्स। इफ ए टॉप ब्यूरोक्रेट ऑफ J&K इज स्पीकिंग ऑन दीज लाइन्स ऑन द नेशनल मीडिया, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। नहीं, एक विश्वास दिखता है जो आदमी। बात करने से बात बनती है ना जी, बात करने से विश्वास भी बनता है, एक मैसेज भी जाता है। अब इंटरव्यू किया ZTV वालों ने, हमने सुबह लगाया तो हमने भी सुन लिया। उस पर हमने अपनी सोच के अनुसार बात लिख दी, 2-4 बातें लिख दी अपनी फेसबुक में। लेकिन जो बातें उन्होंने कही, तो आपको लगता ग्राउंड लेवल पे हो रहे हैं? नहीं, ग्राउंड लेवल पे हो रही हैं या नहीं हो रही, वो तो इंश्योर करना है LG साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने। लेकिन हमारी भावना तो यही है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए, करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये तो हम बातें करते ही आए हैं और करते ही हैं, और हमारी विश्वास भी है इसमें। बाकी उसको इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट लेवल पे तो गवर्नमेंट एजेंसीज ने करना है। हम तो बात कह सकते हैं। लेकिन कुछ बातें, जैसे हमने बोर्ड की बात की, जम्मू कश्मीर बोर्ड की, वहाँ पे सेल्फ चेक्स का कुछ इशू था। उसके बारे में भी मैंने लिखा उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब हमने तो लिखा ना, अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर करेगा उनकी, जो उनके सुपीरियर ऑफिसर है। अब द बॉल इज इन देयर कोर्ट। वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के बैठे हैं, अभी तक उनके, मेरे ख्याल में जो मेरी सूचनाएं हैं, उनके पास कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं है। आफ्टर वो उनकी जो डेट एक्सपायरी होगी, टाइम एक्सपायरी का जो पीरियड हो गया उनका टर्म का, उसके बाद उनके जेब में ऑर्डर कोई नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, लेकिन फिर भी वो बैठे हुए हैं। पता नहीं कहाँ से उनको कोई आसमान से मैसेज आया कि बैठे रहो, आपका ऑर्डर हो जाएगा। कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते या क्या हो गया? मोह हो गया कुर्सी से? नहीं पता जी, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते या कोई उनको कोई सिग्नल है। अगर कोई सिग्नल भी है तो मार्केट में आना चाहिए ना, कौन सा सिग्नल है वो। तो ये लोग, मुझे तो उससे बात की थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ये लोग अपनी पोजीशन खुद ख़राब कर रहे हैं। और फिर क्या समाज में मैसेज आता है? व्हाट इज द मैसेज? ये क्या सिखा रहे हैं लोगों को?
क्या सिखाना है इन्होंने, दीपक जी क्या सिखाना है इन्होंने। चलो जो है हमने उनके नोटिस में ला दी बात, आगे वो जाने। ये एक ऐसे मैंने एक दो एग्जांपल दी, इसका मतलब ये नहीं कि ये 2-3 लोग ही हैं, और भी कुछ होंगे ऐसे लोग। थोड़ा बता देना हमारी गवर्नमेंट। मोटे तौर पे 2-3 देखिए, 2 भारी भरकम लोगों के बारे में मैंने मेंशन कर दिया। और हमने ये भी कहा कि ये जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, क्राइम ब्रांच हुई, आपका जो ये जो ACB है, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए। अच्छा, इनकी नहीं होनी चाहिए? इनकी भी होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल होनी इनकी चाहिए। भी होनी चाहिए। अब देखो जी, बातें मेहता साहब ने बड़ी अच्छी की है, मैं उसके लिए आई कंग्रेचुलेट हिम, सच्ची बात है। लेकिन बात फिर वहीं पे आएगी जब ये ज़मीनी सतह पर बातें उतरेंगी। हम एज ए सिटीजन बात कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक अपना मैकेनिज्म होता है बातों को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना। तो अगर उन्होंने कुछ ये बात की है तो इसका मतलब है कि वो इन पैरामीटर्स के ऊपर कुछ चलेंगे या चलवाएंगे लोगों को। नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो की आपने बात की, वहाँ कोई गड़बड़ चल रही है? अरे गड़बड़ क्या मतलब, जिस गति से वो काम करते हैं, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, जिस गति से वो लोग काम करते हैं। अच्छा, स्पीड कम है? देखो स्पीड ब्रेकर वहाँ पे ज़्यादा है। जितनी गति से वो काम करते हैं। मैं कल क्राइम ब्रांच में गया, उसका भी बारे में मैंने जिक्र किया। वो लेट आते हैं जी, लेट आते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं, सुबह लेट आते हैं, रात को नहीं लेट जाते हैं। मैंने कहा, मैंने अपनी पोस्ट में लिखा, इसका मतलब कि हमारे J&K के फिर 2 ऑफिस टाइमिंग हुए ना, एक तो 10 से 4-5 होगा, एक क्राइम ब्रांच वालों को अपना टाइम होगा, कोई फिर 11 बजे आते होंगे, शाम को 6 बजे आते हैं, हमें क्या पता क्या है। मेरे ख्याल टाइम तो एक ही होता है मेरे ख्याल सारे दफ्तरों का। संतरी वाज टेलिंग, मैं ठीक है यार, होगा, हमें क्या पता, हमें क्या पता। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की ये हालत है तो अब सोच लीजिए हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की आदत का क्या हालत होगी। वो तो वैसे भी क्लासों को छोड़ना पसंद करते हैं ज़्यादा, क्लासों को छोड़ना और पसंद करते हैं। कुर्सी पे बैठना। हाँ, कुर्सी पे बैठना और 2-2.5 लाख का चेक अपनी जेब में डालना उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो तो उनको कहते हैं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वो। समाज के लिए क्या कर रहे हैं? समाज कुछ नहीं होगा, कुछ समाज नहीं, कुछ समाज कुछ नहीं है। अगर समाज की उनको इतनी चिंता होती, आज हमारे बच्चों की हालत ये नहीं होती, हमारी सोसाइटी की हालत ना होती। नहीं, मैंने स्टार्ट में ही एक प्रश्न पूछा कि आज हम जिस जगह पहुंचे हैं, इसका कारण बेसिक आपको कौन लग रहा है? देखिए इसमें कई जो बड़ा एक ये वाइड स्पेक्ट्रम आपका सवाल है। इसमें एक बंदे को या एक सेक्शन को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। इसमें टीचर्स का भी रोल है, मैं भी टीचर रहा हूँ, टीचर का भी रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है, और आपके 4th पिलर का भी बहुत बड़ा रोल है। अब गलतियाँ हर जगह हुई है ना। हमारा 4th पिलर भी ठीक नहीं चल रहा? नहीं, पूरा तो नहीं ठीक चल रहा, कुछ ठीक चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। जहाँ देखिए एक सिंपल फंडा लाइफ का, जहाँ भी इंसान होंगे वहाँ पे गलतियाँ होंगी, जहाँ भी इंसान। नहीं, छोटी गलतियाँ हों और उसको ठीक भी किया बड़ी जाए। गलती आपको नोटिस में आई होगी तो आप मुझसे सवाल कर लें, कोई ऐसी नोटिस आई होगी आप। नोटिस में कुछ नहीं आता, लेकिन जिस जगह हम आकर स्टैंड कर रहे हैं आज, हमें सोचने पे विवश हो रहे हैं कि ये हुआ कैसे है, कौन लोग इसके दोषी हैं। लेकिन इसमें मैंने ये कहा ना कि खाली एक को नहीं आप ठहरा सकते। हम कहें जब टीचर्स ने सारी गड़बड़ कर दी वो भी नहीं बात बनेगी, 4th पिलर मीडिया वालों ने सारी कर दी वो भी नहीं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन की ही गलती वो नहीं हो सकती। ये मल्टी है ना, मल्टी काम है, ये मल्टी वाला काम है। सभी लगे थे अंदर से वो दीमक की तरह खोखला कर रहे थे, तो अब उसका भुगत रहे हैं हम सब लोग, हम भी दुखी, आप भी दुखी। नहीं तो इनकी कोई मेडिसिन तो होगी? मेडिसिन तो वही है ना जी, जहाँ पे बीमारी वहाँ पे नश्तर लगाया जाए, वहाँ सर्जरी की जाए। तो डॉक्टर एक चाहिए ना बराबर, जो सर्जरी करे बराबर तरीके से। तो डॉक्टर ठीक नहीं आए अभी तो। आप मीडिया की बात पूछिए, मैं आपको बताऊंगा बात। पूछिए मीडिया की बात, पूछना चाहते हैं मीडिया कोई आपको आप पूछिए ना, मैं वैसे आप सवाल करें, मैं पूछता हूँ आपको। कल मैंने आपको वो वीडियो देखा, कोई वो यहाँ कोई पुंछी जी हैं, उनका के साथ कुछ मसला हुआ छोटा मोटा। सतीश पंछी जी? हाँ, कुछ छोटा मोटा मसला हुआ। हाँ, ठीक है, लेकिन पुंछी जी को भी मैं बड़े हाथ जोड़ के विनती करूँगा, आईओ के फ़ोन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत परेशान हो गए, तो वो डिप्रेशन में जा रहे थे। उनको कहे आप पूंछ के हैं, पूंछ के लोग तो बड़े मजबूत होते हैं। अच्छा। मैं भी पूंछ का हूँ बेसिकली। तो आईओ के फ़ोन से घबराने की जरूरत नहीं, अगर आप सही हैं तो डटे रहें अपने को, और जिस बंदे ने कुछ गलती की है तो वो भूतेगा उसको देर से बेर से। अब वो मेरे ख्याल जनरेट करेगा प्रेशर आप पे, तो फिर आपको पता है कैसे टैकल करना है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, वो ये कि मुझे बहुत बड़ा मसला लगता है जहाँ पे दीपक जी, अगर मैं सच बोलूँ खुदा को हाजिर नाजिर रख के, यहाँ पे मेरे पास
ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी है जम्मू के टॉप पेपर्स की, जो ये कुछ बातें करते रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैं डेली एक्सरसाइज का नाम ले सकता हूँ, मैं स्टेट टाइम का नाम ले सकता हूँ, मेरे पास कटिंग्स पड़ी हुई हैं। हमारा अभी तक आपका नाम नहीं है, वैसे अभी तक तो नहीं है, कल का मैं नहीं कह सकता। मेरे पास कटिंग्स पड़ी हुई हैं, आई विल प्रोड्यूस दैम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यस, लेकिन फिर वही बात है ना, इन लोगों के ऊपर गवर्नमेंट का, माफ़ करना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, कोई थोड़ा सा इन पर है वो आशीर्वाद, छत्तर छाया। हाँ, इसलिए इन लोगों को कोई पूछता नहीं। मैं आपको कटिंग्स दिखा देता हूँ, यू विल बी शॉक्ड, और आपको उनको 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 कैमरे में दिखाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। यस, हम कुछ और तरीके का आदमी हैं। हमने वो नहीं किया कि हमने डेली एक्सेलशियर में खबर लगवानी है तो इसलिए हमें उनको खुश रखना है, या दलूजा साहब को खुश रखना है क्योंकि हमारा फ़ोटो लगे अखबार में। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी फोटोग्राफ, नॉट इन पब्लिसिटी। हम सच की बात करते हैं और करते रहेंगे, चाहे हमें भुगतना भी पड़े कुछ। क्या क्या मुझसे आप सुनना चाहते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं? नहीं, हम सच सुनना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। आपको मैं सच सुना रहा हूँ, हम भी जानना चाहते हैं। विद मी, आई हैव 5 फुल फाइल विद मी, एंड होपफुली एट द अप्रोप्रिएट टाइम शायद कोर्ट में भी पेश करूंगा वो चीज़ें। अच्छा। जब टाइम आएगा। ये नहीं कि मैं किसी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ, ना मेरा ये टेम्परामेंट है ब्लैकमेल करने का। बाकी जो हमारे बारे में जो लोग कहना चाहते करते रहे, हमें, मुझे इस बात की परवाह नहीं होती है। मैं जो बात करता हूँ फैक्ट पे बात करता हूँ, कागज़ के बिना मैंने ज़िंदगी में कोई बात नहीं की। आई हैव कटिंग विद मी। और क्या कहूँ आपको, इवन एक हिंदी की एक दो खबरें, उनकी रिपोर्टिंग बराबर नहीं होती। अब मैं लोगों को बहुत नाराज़ हो जाएंगे, उनको पता नहीं हो क्या रहा है तो क्या नहीं हो रहा है। दिल आया उसमें किसी का नाम लिख दिया, दिल आया किसी का नाम छोड़ दिया। और भाई इनको यही पड़ा रहता है, पत्रकारों को मुसीबत है नाम लिखना, और जो कुछ लोग हैं जिनको उनका शौक़ होता है जिनमें नाम लिखवाना, किसी को नाम लिखवाने का बड़ा शौक़ है, किसी को नाम लिखने का बड़ा शौक़ है। अब क्या कहें, अब हर बंदे का नाम लें तो फिर वो बड़ी नाराज़गी हो जाती है, बड़ी मुसीबतें हो जाती हैं। यस, रॉन्ग रिपोर्टिंग होती है कई चीज़ों में, फैक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं होती है। और मैंने एक बार पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ों को बड़ी बड़ी स्याही डाल के लिखा जाता है, जैसे कोई गीता या कुरान का लफ्ज़ है वही। शायद एक इंटरव्यू में बोला था, खासकर जम्मू की एक अखबार में बड़ी मुसीबत है, बड़ी स्याही डाल के वो प्रस्तुत करते हैं जैसे कोई गीता या कुरान का लफ्ज़ है वो अभी ठीक नहीं हुई है। नहीं, वो नहीं ठीक होगी। उनकी पुरानी बीमारी 25-30 सालों की, वो एक दिन में कहाँ ठीक होगी, वो नहीं होती ठीक हो इतनी जल्दी। लेकिन डेली वो क्या कहते हैं, वो आपकी जो नेशनल मीडिया, उसमें मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा। अब इनको कौन कहे जी, दोस्त भी, मैं आपकी बात कहूँ, बड़े फ्रैंकली बात कहूँ, मेरे पत्रकार भाई मेरे से नाराज़ भी हो जाएंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं। कुछ ऐसे लोग आ गए हैं पत्रकारिता की फील्ड में जिनका कोई लिंक ही नहीं पत्रकारिता से। अच्छा। जैसे कई प्रोफेसर ऐसे बन गए हैं जिनको प्रोफेसरी का कोई चक्कर ही नहीं है, बन गए प्रोफेसर, पैसों के चक्कर में बन गए किसी तरीके से प्रोफेसर। तो वो क्या जस्टिस करते होंगे बच्चों के साथ। यहाँ पे ऐसे अखबारें हैं, इंग्लिश की भी हिंदी की, एडिटोरियल कोई और लिखता है, नाम अपना लगता है। अब आप किसी अखबार का नाम बताओ, क्या बताएं। एडिटोरियल लिखने वाला कोई, अखबार आपकी, एडिटर आप, एडिटोरियल किसको लिखना है? आपको लिखना ना। एडिटोरियल मैं लिख रहा हूँ, लेकिन नाम आपको चलेगा। क्या बताएं आप, क्या बताएं? गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है, गवर्नमेंट को इस बात का पता है, सही बिल्कुल पता है उसका, लेकिन कुछ मजबूरियाँ नहीं होगी। फिर हम क्या करें, कैसे इतना, और क्या बोलें इससे ज़्यादा, कुछ मजबूरियाँ नहीं होगी। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फ़ोटो लगना ही है 3 पेज में या 5 पेज में, उसके बिना तो फिर वो हमारा दिनचर्या जो चलती नहीं है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में बोलें, चाहे बम्बई में बोलें, अफ्रीका में बोलें, उनका फ़ोटो लगना ही लगना, उसके बिना तो गाड़ी चल ही नहीं ना सकती। और किसी गरीब आदमी की परेशानी, उसको छोटी सी खबर लगवाने के लिए भी मिन्नतें और तरले करने पड़ते हैं, और वो अखबार के ऐसे पेज पे लगेगी जिसको शायद लोग नज़र भी नहीं लगाते। इस 9 पेज पे, 12 पेज पे, कोने में कहीं उसकी वो छोटा सा कुछ मसला होगा कि कल हमसे कोई पूछे तो जवाबदेही हो। क्या जवाबदेही, तो क्या जवाब है। और आजकल जो खासकर जम्मू के मीडिया की तो मेरा ख्याल कोई जवाबदेही नहीं है, मेरे ख्याल में मेरे को दिखाई नहीं दी। आजकल एक अर्ली टाइम खबर है, मैं उनकी पिछले 3 दिन से खबरें रो रहा हूँ, वो कह रही है हम बड़े परेशान कर रही है गवर्नमेंट, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। मैं वैसे 3 दिन से खरीद रहा हूँ अर्ली टाइम, कभी खरीदता हूँ कभी नहीं खरीदता हूँ। अब वो मनीष जी की क्या कहानी है, मुझे नहीं पता क्या कहानी मनीष जी की, जो उस अखबार को निकालते हैं। लेकिन उन्होंने खुल के बात नहीं की, वो भी गोल मोल सी बात करते हैं। वो कहते हैं हमारा बड़ा राष्ट्रीय अखबार है, हमने ये किया वो किया। डेली एक्सेलसियर कहते हैं हम बड़े राष्ट्रीय हैं। ध्रुव साहब कहते हैं मैं तो सुप्रीम राष्ट्रभक्त हूँ। तो हम क्या हैं भाई, हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं।
हम राष्ट्रभक्त नहीं। अगर ये लोग सच में ही चिंतित हो, हमारा समाज यहाँ पहुँचा क्यों, ये जवाब नहीं देते? जवाब देने के लिए अपनी कलम में अपनी हलाल की स्याही होनी चाहिए, बस इस तरह से बोल सकता हूँ। अच्छा, जवाब देने के लिए अपनी कलम में हलाल की स्याही होनी चाहिए। वो इससे ज़्यादा मत पूछे मेरे से, ना पूछे मेरे से, छोड़िए इन बातों। चलिए 10वीं क्लास के बच्चे तो प्रमोट हो ही नहीं रहे हैं। नहीं वो मैडम जी ने बना लिया है ना, वो कहते नहीं ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज है, मैंने को फील करना है। मैं तो ये मैं नतीजा निकाल दिया ना मैंने, जब मेरा ईगो आ गया सबके सामने, मैंने ये काम नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेट द पीपल सफर, नो प्रॉब्लम। क्या कर सकते हैं हम, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, खासकर जब लेडीज़ का कोई मसला, उसके बारे में ज़रा ज़बान को भी बड़ा तरीके से बोलना पड़ता है। नहीं, हम मैडम को कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं जो उन्होंने कहा वो करें, उन्होंने खुद ही कहा था। हमने कह दिया ना, बहुत बार बोल दिया, लिख भी दिया। अब वो नोट पता नहीं, वो लैंडस्लाइड आए भी, लैंडस्लाइड साफ भी हुए, नेशनल हाईवे चल भी पड़ी, वो पर नोट कहाँ फड़ा है, फंसा हुआ है, वो वेरीनाग में फंस गया या तभी में फंस गया, तो हमें पता कुछ नहीं। बच्चे बोल रहे थे 11th के पेपर भी आने वाले हैं, तो हमें ये लोग, भाई बच्चे तो बोल रहे हैं, वो मैडम जी भी सुने ना लोगों की, वो कहते मैंने नहीं सुनना, तो क्या करेंगे आप? कहते मैंने नहीं सुनना, फिर क्या करेंगे हम? वो हमने हमारे पुलिस कर्मी देखे, वो उनको कह रहे थे भाग जाओ यहाँ से। पुलिस कर्मी तो बेचारे अपना छोटा मोटा काम करते रहते हैं। अब बात कर रहे हैं बच्चों की, मैडम जी कहते नहीं मैंने सुनी बात, हम क्या करेंगे, नहीं सुनी थी, नहीं सुननी, बस खत्म बात। अब मैडम जी को ऊपर भी कोई होंगे ना ऑफिसर। नहीं, लेकिन ये तो बच्चों ने नहीं, एलजी साहब ने खुद ही कहा था कि आप देखें, और फिर मैडम जी एलजी साहब की बात सुन के राजी नहीं है, मैं कह सकता हूँ आपको, नहीं सुन, नो शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। और क्या सुनना चाहते हैं मेरे से? एलजी साहब का लफ्ज़ हुआ एक ऑर्डर, मेरे ख्याल में मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आपको उनका सबॉर्डिनेट ऑफिसर नहीं मान रहा, तो उसमें मैं क्या करूँगा और आप क्या करेंगे? वो जाने, हमने बात क्या दी आपने, शी इज़ नॉट रेडी टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ एलजी। अब क्या करना है आपने, मैं क्या करूँगा इसमें? सीधा कहते वी कैन नॉट डू इट, हिम्मत रखें, वी कैन नॉट डू इट, वो तो हिम्मत है नहीं उनमें। ये तो छोड़िए, दूसरा वो जो सेल्फ चेक का मसला अभी तक बना के रखा हुआ मैडम जी ने, 10 क्या मेरे ख्याल 25 दिन हो गए मेरे ख्याल, ज़्यादा हो गए। शी इज़ नॉट टॉकिंग ऑन दिस मैटर। नहीं, अब तो बच्चों के मैटर पे बोलना बंद कर दिया। हम बात कर सकते थे मुझे, आप पत्रकार, आपको पता है हम बात कर सकते हैं, हम उनसे कुछ स्नैच नहीं कर सकते, हम उनके ऑफिस में नहीं घुस सकते कि आपने ऐसा क्यों किया, और हमें ना घुसना चाहिए। नहीं, हम आपके सोशल मीडिया से आपकी बात पहुंच जाती है कंसर्न अथॉरिटीज़ में। अब वो क्या बीच में बन रही है खिचड़ी, अब मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, घर में बैठा हूँ। चलिए, मैं चाहूँगा हमारे जिस समाज के लोगों को एक शब्द में समझाना हो, कुछ समझाएं इनको, ये ठीक डायरेक्शन पे चलाएं। ये ऐसा समाज है जो कभी नहीं समझेगा, ये मेरा मैसेज है। चलिए, शुक्रिया हमसे, मेहरबानी। तो ये देखें किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है हमारे प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, क्योंकि दुखी हो गए हैं सारे लोग, और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनका दुखी होना बनता भी है। अगर हमारे ईश्वर भी इस समय धरती के ऊपर जिन लोगों की आप सभी लोग पूजा करते हैं, वो भी अगर होते तो वो भी शायद दुखी ही होते, क्योंकि ऐसा समाज तो कभी नहीं हमारे ईश्वरों ने भी चाहा होगा कि इस तरह का समाज होगा जो लोभी हो, स्वार्थी हो, ना जाने कौन कौन से विकार हैं इन लोगों में। लेकिन हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने अच्छी बातें की हैं, और हमें उम्मीद है कि वो इन बातों पर खरा उतरेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।